डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। ठीक है, सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, काम की भी बहुत है। जब प्लास्टिक का यूज शुरू हुआ था तो बहुत यूज था, पानी की टंकी तुम दीवार में चिनवाते थे लोहे की, पहले कभी ना कभी जर खा के छेद हो जाते थे, इनको लगाओ पीवीसी पाइप, हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन है। बहुत सारे पैकेट में लिक्विड हमें इसी में आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब हम इनको फेंक रहे हैं, गलने नहीं है, वो तरीका गलत। तो जब इसका आविष्कार होता है बहुत अमेजिंग चीज थी कि बहुत काम की चीज है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है और इधर उधर फेंक देते हैं, वो बुरा होता है। तो नो डाउट शी इज वेरी यूजफुल, बट दिस इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। अब लड़की कहेगी डेंजरस एनिमी, इतना खतरनाक शत्रु है, तो कैसे? व्हाई? तूने कहा ना भाई कि डेंजरस एनिमी है, तो एक्सप्लेन करो व्हाई। बिकॉज़ इट नेवर मिक्सेस इन द सॉइल। बिकॉज़ इट नेवर मिक्सेस इन द सॉइल। कभी मिक्स हो जाएगी क्या सॉइल में? हो जाएगा कभी पॉलिथीन? कभी प्लास्टिक गलती देखी? गलती है कभी नहीं। मम्मी पापा घर पे कूड़े में डालने को हमेशा क्या करते होंगे? मना करते होंगे ना? ये डालने देते हैं? डालने देते हैं? हमारे पापा तो बिल्कुल मना रखते थे कि भाई जब हम खाद निकालते हैं ना और फावले में आ जाते तो फावले चिपट के पैर में लगने का डर रहता कि पंजा तो कभी फेंको ना। तो हमें तो अपनी खुशी आदत पड़ी, जब तो ना मिशन लाइफ चल रहे थे ना कुछ और चल रहा था, हमारे तो घर में मम्मियों ने हमें इतना अच्छे से सिखाया कि आज हमें तो ताज्जुब होता है कि इन चीजों को गवर्नमेंट को आग्रह करना पड़ रहा है कि भाई ऐसे करो ऐसे मत करो। ये तो हमें हमारे व्यवहार में घर से जो मिशन लाइफ में साथ के साथ व्यवहार सिखाया जा रहा है हमारे हैबिट में घर से होना चाहिए। पॉलिथीन तो हमें कभी फेंकनी नहीं है, कितने साल होते हैं हम समझाते आ रहे हैं। So it never mixes in the soil because plastic never mixes in the soil and polythene is made of a type of plastic. There are so many types of plastic. Science में 8th क्लास में तुम लोग पढ़ लोगे कितने टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, सिलेबस में पढ़ लिया ना। तो there are so many types of plastic. अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो एक बार यूज किया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो है ना, उसको हमें अवॉइड करना है। जैसे बर्तन उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। ये पॉलिथीन है, इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? पॉलिथीन का ऑप्शन क्या है? लगेगा तो फेंकना ही नहीं पड़ेगा, गलेगा नहीं। तुमने देखा होगा जब गवर्नमेंट ने बैन किया तो दुकानदारों ने क्या ऑप्शन करने, तो बहुत पुरानी चीजें मिल गई। गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, दुकान वालों ने थैले के बैग वैसे वाले कपड़े वाले आ गए ना डिफरेंट तरीके के, क्योंकि वो कम से कम अगर कोई फेंक भी देगा, हालांकि तो रीयूज करते रहो, सब रीयूज करते हैं, उसी में सामान रखते रहते हैं तो बिल्कुल नहीं पड़ते। और हमने तो उसी की बेल्ट के देखा भी होगा, वो सब लगाए हैं, रिबन ही लगाए, तनी उसके और सब पैचेस वगैरह भी उसके बनाए थे। अब वो कह रही है कभी नहीं मिक्स होती, भाई कभी तो मिक्स हो जाती होगी। तो कहती है फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग? वो कहती है ऑलमोस्ट फॉरएवर। ऑलमोस्ट फॉरएवर उसने कहा ना नेवर, कभी मिक्स ही नहीं होती कि कब तक, फिर भी कितने दिनों तक रहती है मिट्टी में, ये कि ऑलमोस्ट फॉरएवर, लगभग 300 सालों तक। तो ज्यादा ही हम लोग मर चुके होंगे लेकिन ये नहीं मरेगी, तो फॉरएवर ही होगी भाई, जो अपने बात तक है। और खुद 340 सालों तक तो ये वैसे भी जिंदा रहती है। तो बट अब वो कहता है ऑलमोस्ट फॉरएवर, कहती बट मिस्टर डार्विन प्लास्टिक इज एवरीवेयर, तो जब इतनी बना के हो हम तो यूज करते हैं, तो बोलो बट प्लास्टिक इज एवरीवेयर, हम हर चीज में यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक कर रहे हैं। तो कोशिश करोगे कि अब से उसका ऑप्शन यूज करना शुरू करो, रिप्लेस कर दे उसको। देखो 3R तो हमें गवर्नमेंट ने दी, इसीलिए हमने R का सिंबल लिया है कि गार्बेज का सॉल्यूशन है R। ई वेस्ट प्लास्टिक जो रिसाइकिल हो सकता है उसको हम डालते हैं येलो में, जो हमारा सूखा है उसको डालते हैं हम नीले में, फिर हम जो गीला होता है बायोडिग्रेडेबल जो पशुओं को डाल सकते हो खाने वाने में, वो ग्रीन वेजिटेबल पील्स फ्रूट, और जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लाल रंग के मेडिकल वेस्ट, जैसे दवाई की पट्टियां हो गई इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन एक बार डाला लगा दिया, वेस्ट है वो मेडिकल वेस्ट का अलग होता है। तो इस तरह से कई तरह के गवर्नमेंट ने सेग्रेगेशन भी दिए हुए हैं, अलग अलग जगह रखे रहते हैं ताकि अलग अलग जगह हम डालें। तो आर हमें अपने अपने लेवल पे क्या अपनाना है? आर रीयूज, बोलेंगे मेरे साथ, आर फॉर रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। तीन तो हमें गवर्नमेंट ने दे दिया, अब हमें अपनी तरफ से क्या करना है? वो रिपेयर। अगर कोई चीज खराब हो गई उसे रिपेयर करने की कोशिश करो, अगर वो ठीक हो जाए तो वो रीयूज हो जाएगी। दूसरा रिप्लेस, मान लो हमें पन्नी है, पन्नी का हमारे पास कोई ऑप्शन है, उसे रिप्लेस कर दो उससे कि भाई हम इसकी बजाय रिप्लेस हो तो उसकी जगह दूसरे को लगा देना, जैसे नाम पन्नी हटाओ थैला लाओ, बाल्टी खराब हो गई थैला बनाओ, कंटेनर बनाओ, प्लास्टिक की बोतल काट काट के हमने हर एक की टेबल पे डस्टबिन बना रखा है। क्या सीखते हैं? सीधा क्या करना है? बस प्लास्टिक को सीधा सा काटो, डिजाइन में काटो, मेज पे रखो, जल्दी टूटता भी नहीं। पहले कागज के बनाए जल्दी रुक नहीं रहे थे, रखते के बोतल के बना लो, उसको पेंसिल पेंसिल छिलो, आधी क्लास आप रहेगी। फूलों को सजाने के, फूल लगाने के सब प्लास्टिक को यूज करो, और इसमें पैशन समझो कि भाई हमारा ये कैंपेन है, हमें अपने लिमिट पे करना। कोई चाहिए भी सोचे कि पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, देश भी बचाना है, पैसा भी बचेगा और कूड़ा भी गंदा होने से बचेगा। तो क्या होगा? वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स। अभी देखो यहाँ तो नहीं रखा, 6 की टेबल पे रखे बहुत सारे, है ना, हमने बना रखे, जय उठा के लगा के बॉटल के रखे ना, बॉटल के फ्लावर भी बना रखा, उसमें रखा है ना, दिखाते नहीं गए। तो so many things, you are right people, use it because plastic can mold it in any shape, क्योंकि इसको पिघलाओ और फिर ये किसी भी शेप में बन जाती है, फिर लोग इसके टॉयज वगैरह बना के यूज करते ही हैं। हाँ देखो, है ना, कितना आसान है। बॉटल का आराम से काट लो, कुछ मुश्किल नहीं है, और इसमें आराम से कुछ भी रखो अपने टेबल पे,
हो गया? डजंट ब्रेक इजीली। अब हम प्लास्टिक को अगर फेंक देंगे तो कभी टूटती तो है नहीं, बट रिमेंबर इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल भी एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया नहीं है। अब इतना बात हो गई, लड़की को बात समझ में आ गई, तो वो कहती है ओके, प्रॉमिस करती है उनसे, ओके आई विल रिमेंबर दिस। तो सब हमने सीखा समझा, मैं इसको याद रखूंगी। और गर्ल है, सब इंसान है कि हम क्या करेंगे, आई विल प्रॉमिस। हो गया प्लास्टिक का यूज। पीछे के प्लास्टिक के बोतल भी तो है ना, तो और गुल्लो भी तो फेंक देते थे, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, उससे डेकोरेशन का बना लो, कुछ भी बना लो। तो भाई ओके आई विल रिमेंबर दिस एंड आल्सो आस्क माय फैमिली, अपने फैमिली वालों को और अपने नेबर्स मींस कल लर्न किया था, नेबर्स मींस पड़ोसियों को। तो खुद को भी, पड़ोसियों को भी, फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, सबको ये बात जाके बताएंगे। क्या बताओ, क्या बताएंगे? कूड़ा कूड़ेदान में डालें। ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। यही हमारा मॉरल बनेगा। और क्या करें? से नो टू प्लास्टिक, रिड्यूस एंड रिसाइकल, यानी अप्लाई पीआर इन योर लाइफ। आर को अपनाना है अपनी लाइफ में। और क्या बताना है? तो बताओ क्या क्या सीखा इस पाठ से? अपने व्यवहार में ऐसे परिवर्तन करने, ऐसे बदलाव करने हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। ना साइकिल में शर्म करनी, ना खेल को यूज करने में शर्म करनी। ये जो शर्म का लेवल है ना, पहले ये यूज करना है। और इसके अलावा लड़की क्या प्रॉमिस कर रही है? अवेयरनेस फैलानी, जन जन को बताना है। चाहे उन्हें लगे कि ये कैसे बच्चे हमें लेक्चर दे रहे, लगने दो, अपना फर्ज बताना होगा। जब तो कोई मानेंगे, जब उन्हें बताएंगे वो तो मानेंगे कैसे? तुम्हारा क्या है, पापा लाए सामान, पन्नी फाड़ दी, 1 मिनट रुक जाओ, आराम से गांठ खोल लो, सामान निकालो, फिर पन्नी को वापस तय करो, फिर सब्जी वाले को वापस। छोटा सा बिहेवियर चेंज है, छोटा सा चेंज है, और पन्नी बच जाएगी तो बेचारी प्रतिमा भी बच जाएगी, है ना? तो हमें क्या करना है? सेवर। अभी आपने बनाया था, कितनी सारी बातें हुई, इको क्लब में इतना काम हुआ। तो देन आवर अर्थ विल बी क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तो तभी हमारी धरती रहने योग्य बनेगी।